दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है वॉक एंड टॉक, तो आज दोबारा निकला हूँ लेपर्ड रोड पर नाइट वॉक के लिए। बारिश हुई है सारा दिन आज और ठंडा हो गया मौसम काफ़ी। 5-6 डिग्री इस टाइम चल रहा है टेम्परेचर। आज थोड़ा मज़ीद लेट निकला हूँ, तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं रात के। कल गाड़ियाँ बहुत थी तो आवाज़ सही से नहीं आती है। हाँ, कल एक चीज़ हुई थी कि वो मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने उसको सही से पकड़ा हुआ नहीं था, कैमरे में देख नहीं रहा था एक्चुअली में। तो वो ना काफ़ी डिसओरिएंटेड थी वीडियो, पहले वाली जो कल मैंने डाली है ना चैनल के ऊपर। तो वो उससे ये हुआ कि वो कुछ सेकंड तक ना वो काफ़ी फ्रेम ख़राब रहा, उसका फ्रेम से आउट रही। लेकिन ये कि मैंने वो नोट कर लिया था अभी, तो ये कि कोशिश करेंगे कैमरा डिसओरिएंटेड हमारा अगली बार से ना हो। तो वो हमारे दोस्त हैं कराची में, उनसे आज बात हो रही थी। तो वो कहते हैं कि यार काफ़ी परेशानी चल रही है ज़िंदगी के अंदर, जिस काम में हाथ डालो वो काम ख़राब हो रहा है। शुरू में जब प्रॉब्लम आई उनसे स्ट्रगल किया तो एक टाइम आया भाई, अब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब इस तरह से ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अब मज़ीद चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मैंने उनको एक बात समझाई, मैंने सोचा था आप लोगों के साथ भी यहाँ पे शेयर करेंगे चैनल के ऊपर कि ज़िंदगी में आप कुछ बड़ा मकसद लेके निकलते हैं ना, कुछ करने जा रहे होते हैं लाइफ में, तो शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, अच्छी खासी ख़तरनाक प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब इस तरह की होती हैं कि 90% लोगों की ना स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही प्रॉब्लम देके फट जाती है, उनका काम वहीं पे हो जाता है पूरा। तो बेसिकली ये एक यूनिवर्स का जो है ना प्योरीफिकेशन मेथड है कि कोई भी आप बड़े मकसद को लेकर निकले लाइफ में, कुछ अचीव करना है, वो फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो शुरू में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इसलिए होती हैं कि 90% जो कचरा है वो साफ़ हो जाए, 90% फ़िल्टर हो जाते हैं जो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स बेसिकली टेस्ट कर रही होती है कि भाई कितना परसेंट ये बंदा अपना दे सकता है। इसको जो पैशन है वो सिर्फ सरफेस लेवल पैशन है या अंदर से वाकई में ये कुछ चाहता है करना। तो 90% क्लियर। अब उसके बाद एकदम से ना ट्रैजेक्टरी आपकी स्लोप करती है, इम्प्रूवमेंट आना शुरू होती है, क्योंकि 10% लोग बच गए होते हैं। लेकिन फिर ज़िंदगी एक और खेल खेलती है, फिर एक आता है बड़ा डंप, और वो डंप भाई ऐसा होता है कि उस 10% में से भी 9% फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, और ये लाइफ का एक तरह से आखिरी टेस्ट होता है। जो यहाँ सर्वाइव कर गया, ज़िंदगी ने जो दाव मारा आपको, आखिरी दाव था, ज़िंदगी ने अपनी पूरी जान आपके ख़िलाफ़ यूटिलाइज़ करी, आपको एक दाव मारा, आपने ये दाव सर्वाइव कर लिया। जिसने 1% लोग होते हैं वो, क्योंकि 90% जैसा मैंने बताया कि पहले फ़िल्टर आउट हो गए, फिर 10% बचे। उस 10% में से भी 9% को ये साइड लाइन कर देती है ज़िंदगी। तो यार ये गाड़ियाँ आती हैं ना, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ बहुत बार बार। ADHD भी एक सुपर पावर है, इसके बारे बात करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी मैं टॉपिक पे रहता हूँ। तो आपने वो जो एक पैच होता है ना लास्ट वाला, उसको सर्वाइव करना है आपने, बस उसके लिए टिकना है। उसके अंदर आप टिक गए ना, कंसिस्टेंट रहे आप, तो बस फिनिश लाइन के पर आप ही खड़े होंगे। और ये नहीं है कि ज़िंदगी में एक बार ये चीज़ होती है, ये साइकिल्स है ना। कुछ भी अचीव करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ख्वाब है कि मैं $1 मिलियन का एसेट बनाऊँ, तो $1 मिलियन एसेट लाने के लिए पहले मुझे हर्डल आएगी, फिर 10 मिलियन के लिए
दोबारा से ये साइकिल रिपीट होगा। ये नहीं कि एक बार हो गया ख़त्म हो गया, ये साइकिल है, ये साइकिल रिपीट होती रहती है, इसके पीरियड्स आते हैं। तो अगली बार 10 मिलियन के लिए होगा, फिर शायद $1 बिलियन के ऊपर या 100 मिलियन के ऊपर हो। तो ये सारी कहानी है। तो अभी इनको मैंने बताया था कि उसके मामले में पेशेंस रखें लाइफ के अंदर थोड़ा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जो यहाँ पे सुन रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। रिस्क एपिटाइट कितना है आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है लाइफ में चीज़ों को लेके, वो आप ही को पता है। मेरी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, तो काफ़ी ये सब्जेक्टिव चीज़ है। पोटेंशियली तो मैं आपको आपकी लाइफ के मुताबिक मशवरा नहीं दे सकता एग्जैक्टली टू द बुक जो काम कर जाए। जो चीज़ मेरे लिए काम कर गई हो सकता है आपके लिए नुकसानदेह हो, तो मैं कभी भी सब्जेक्टिव होकर मशवरे नहीं देता हूँ, मना कर देता हूँ कि भाई आपकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। मुझे पता है मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, अपने हिसाब से बात करूँगा, आपकी टांगें कब जाएंगी तो आप अपने हिसाब से देखें। लेकिन ये कि जनरल रूल जो है सक्सेस का वो हर जगह अप्लाई होता है, कंसिस्टेंसी के साथ होता है और बैक टेस्टेड है। आजकल एक नौजवानों को हमारे बड़े चुल हो रही है मोटिवेशन की, जिसको देखो भाग रहा है भाई मोटिवेशन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए। भाई भाड़ में गई मोटिवेशन, क्या करोगे मोटिवेशन लेके बेटा। जो सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हो ना करंट टाइम्स के अंदर, जो हर कोई रट्टे लगा रहा है और नारे मारता फिर रहा है मोटिवेशन के, ये मोटिवेशन बहुत बड़ा धोखा है। इससे अभी समझ जाओ। उसका रीज़न क्या है कि भाई अगर तो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तब तो आप घंटा नहीं कर सकते कुछ उस फील्ड में या उस फेज़ में। उसकी वजह क्या है कि मोटिवेशन आज है, कल नहीं है। आज किसी को देख के, फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉडी बनानी है, किसी बॉडी बिल्डर को देख के मुझे आज मोटिवेशन आ जाएगी। मुझे पैसा कमाने हैं, मुझे एंड्रयू टेट को देख के, मुझे शाहिद अंदर को देख के आज मोटिवेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या वो मोटिवेशन डेली होगी? नहीं। मोटिवेशन जिस तरह स्टॉक मार्केट होती है ना, ऊपर नीचे पंप एंड डंप, मोटिवेशन का वो वाला सीन है, सीधी सी बात है। आज है कल नहीं है, और अगर आज नहीं है तो गारंटी भी नहीं है कि कल होगी। तो अगर एक दिन आपको मोटिवेशन होती है, आप दिल लगा के काम करते हैं जो भी आप अपना कर रहे हैं, तो अगले दिन एक हफ्ते के लिए मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, आप काम करना छोड़ देते हैं, आप वहीं पड़ जाते हैं। तो मोटिवेशन इसलिए सबसे बड़ा धोखा है। तो आपको ज़रूरत मोटिवेशन की नहीं है, आपको ज़रूरत है डिसिप्लिन की। अब आऊँगा मैं असल टॉपिक के ऊपर। तो भाई डिसिप्लिन क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माई मूड, रिगार्डलेस ऑफ माई मोटिवेशन, रिगार्डलेस ऑफ माई करंट सर्कमटेंसेस, कुछ भी हो जाए, मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड ख़राब है, मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं मोटिवेटेड हूँ या मैं इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, डजेंट मैटर। डिसिप्लिन ये है, जैसे मैं आज मेरा दिल नहीं कर रहा था वक्त पे आने का, ठंड बहुत थी, बारिश हुई थी, रमज़ान भी चल रहा है, तो मेरा आज मूड नहीं था वॉक पे आने का, लेकिन मैं फिर भी आया। ये है डिसिप्लिन। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा कमाल या बड़ा तीर नहीं मारा इस मामले में। तो भाई ये है मोटिवेशन कह रहा हूँ, ये है डिसिप्लिन कि कुछ भी हो जाए, जो आज का टास्क है वो मैं आज करके उठूँगा। और इसके लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना। देखें, मैं आपको इस तरह समझा दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मैंने मोटिवेशन में आके कोई काम कर लिया, 90% वो काम कर लिया, 10% रह गया। अब एक हफ़्ता मुझे मोटिवेशन नहीं होगी ना, वो 10% की वजह से 100% का बेंचमार्क वो डिले पे चला गया। अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा 90% करने का। हाँ, बढ़ गई अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन होता, मैंने KPIs बनाई भी होती, डेली अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा होता, मुझे पता होता कि भाई आज मैंने 10% करना है, कल भी मैंने 10% करना है, परसों भी मैंने 10% करना है, तो विद इन 10 days 100% टास्क पूरा हो जाता, गारंटेड।
और फिर ये नहीं कि 100% टास्क पूरा हो गया तो आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो गई, सॉरी डिसिप्लिन आपने ख़त्म कर देना है, नहीं। अब ये डिसिप्लिन रहेगा आपके साथ। बारिश हो रही है, सर में दर्द है, तबीयत ख़राब है, डजेंट मैटर, मैंने वॉक पे जाना है, मैंने जिम जाना है, मैंने ये असाइनमेंट करना है, मैं उसको आज पूरा करूँगा, कुछ भी हो जाए। ये डिसिप्लिन है। तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है और बोरिंग भी लग रहा है। हम लोग मोटिवेशन के पीछे भाग भाग के थक चुके हैं, पागल हो गए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो मोटिवेशन छोड़ें, सिंपली डिसिप्लिन को पकड़ लें। अब वापस मुड़ता हूँ। तो ये लाइट कैसी आ रही है सामने, अच्छा हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम। तो मोटिवेशन से जान छुड़ाएं, डिसिप्लिन को पकड़ें। गाड़ी चल रही है ज़रा, हाँ जी। तो डिसिप्लिन की बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत बोरिंग प्रोसेस है, सुनने में तो आसान लग रहा होगा कि यार क्या हो गया, डेली करना है। भाई डेली जाओ करके तो देखो। जो डेविल है ना, डेविल, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। हमेशा ये बात कहता हूँ मैं, आपकी साइकोलॉजी के साथ ऐसा खेलेगा, प्रोक्रास्टिनेशन में ले जाएगा आपको। प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर मैं अभी शुरू नहीं हो रहा, उस पर कल परसों बात करेंगे। वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके डिसिप्लिन को ब्रेक करने में। हम लोग जो ये चीप डोपामीन के चक्कर में लगे हुए हैं ना, कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने स्क्रॉलिंग कर ली, सिगरेट पी ली, इससे हमें मिल रहा है चीप डोपामीन। अपने डोपामीन को आप अटैच करें क्वालिटी वाली चीज़ों के साथ। बाहर निकलने से, बुक्स पढ़ने से, अपना काम कंप्लीट करने से, जो आज का काम है वो आज ख़त्म करने से जो सुकून मिलता है आपको, जो वो डोपामीन होता है ना, और जो नींद आती है आपको उस डोपामीन की वजह से, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव डोपामीन इन द वर्ल्ड। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसान नहीं है करना, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन ये हम स्कूल में टीचर में समझाते थे, सिखाते थे, डिसिप्लिन ये होता है, डिसिप्लिन वो होता है। असल में तो डिसिप्लिन की वैल्यू उनको भी नहीं पता थी, क्योंकि साला उन्होंने अगर इतना डिसिप्लिन पे अपने काम कर लिया होता, अपनी इतनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम किया होता, अपने बारे में इतना पता होता, तो कुछ कर ही ना लेते ज़िंदगी में। तो जिनको खुद नहीं पता था वो आपको कैसे सिखाएंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं पट लिया दुनिया में, ज़िंदगी में से। वही सेल्डेड क्लास, मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास मैट्रिक्स है, जिसमें फंसाया है आप लोगों को, हम लोगों को। तो ये बैरियर ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको डिसिप्लिन से ही मिलेगी। स्लोली आपने बढ़ते जाना है, बस वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। बाकी कल ये मैं सईदपुर विलेज के बारे में बता रहा था। ये राइट साइड पे मेरे जो राइट नज़र आ रही है सईदपुर विलेज है, और ये इस रोड को मैं लेपर्ड रोड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे लेपर्ड आते हैं। रोड पे तो नहीं आते, खैर। ये सईदपुर विलेज की हिस्ट्री रही है। अभी लास्ट ईयर भी सर्दियों में हुआ क्या था, यहाँ पे लेपर्ड आ गया था और बकरियाँ पेल के चला गया भाई वो और ये लोगों ने काफ़ी शोर शराबा किया था। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी टाइम के साथ साथ, तो तादाद बढ़ती जाएगी जानवरों की, और फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस बढ़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब जानवर दुनिया में आ जाएंगे इंसानों की आबादियों में, और हो रहा है ये। तो ये वाली बात जब मैं करता हूँ तो ज़्यादातर लोग ये बात कहते हैं कि यार ये इट्स नॉट पॉसिबल, ये क्या बात कर रहे हो, दुनिया तबाह थोड़ी हो रही है। लेकिन इंडिया में अगर आप अभी आप देखें जाके, अभी 3-4 साल का डेटा है इंडिया के अंदर। इंडिया में तो है ना टाइगर रिज़र्व, तो 350 आदमी मारे हैं, 350 इंसान मारे हैं टाइगर ने।
और हाथियों ने 2500 बंदे मारे हैं। और इनमें 90% ख़वातीन शामिल हैं। क्यों? क्योंकि वो खेतों में जाती हैं पत्ते काटने, अनाज के लिए, कुएं में पानी भरने के लिए ख़वातीन जाती हैं। औरतें जो होती हैं, गांव वगैरह जो बफर एरियाज़ जो होते हैं, बेसिकली होता है इस तरह से है ना कि एक टाइगर रिजर्व है, आज मैं लेट आया था कि चलो शोर नहीं होगा, और आज ही सबसे ज़्यादा शोर हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि टाइगर रिजर्व में बेसिकली होता है ये कि बिल्कुल सेंटर में कोर एरिया होता है, उसके सराउंडिंग में बफर एरिया होता है। कोर एरिया में किसी को जाना अलाउ नहीं होता, सिर्फ जो फॉरेस्ट गार्ड्स वाले हैं वो लोग वहाँ पे कोर एरिया में जा सकते हैं। जबकि बफर एरिया है, बफर एरिया बेसिकली शेयर्ड होता है, जहाँ पे जानवर भी आता है, जहाँ पे इंसान भी जाता है, और जितनी भी सफारी जीव जाती हैं वो भी कोर एरिया को टच नहीं करती। जैसा कि नाम से चल रहा है पता, कोर एरिया का मकसद यही है कि फॉरेस्ट को बिल्कुल प्रिजर्व रखा जाए उसकी ओरिजिनल कंडीशन में। इवन अगर एक दरख्त भी टूट के गिर जाए तो उस गिरे हुए दरख्त को उठाते नहीं हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम का हिस्सा होता है, नेचुरल सिलेक्शन साइकिल, इसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे। तो बफर एरिया के अंदर इनकाउंटर्स होते हैं इस तरह से। फिर तो ये एक है इंडिया का NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इनकी भी जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर टाइगर ने इंसान पे हमला किया है इंसान के इलाके में, तब तो हम कहेंगे टाइगर की गलती है। लेकिन अगर इंसान किया है टाइगर के इलाके में, यानी कोर एरिया में, तो भाई तब टाइगर की गलती नहीं है। और मैन ईटर डिक्लेयर ऐसे नहीं कर सकते आप उसको। मैन ईटर डिक्लेयर करने का भी तरीका होता है, वो उस तरह डिक्लेयर करते हैं भाई कि अगर तो एक बार इंसान को मार दिया तो हो सकता है गलती से मारा हो। तो ज़्यादातर अटैक ऐसा हो, ज़्यादातर जो अटैक हुए हैं वो कैसे होते हैं कि टूरिस्ट हैं तो ज़्यादातर वो अपने जूतों के लेस बांध रहे होते हैं, शूज़ के, तब अटैक करता है वो, कुछ छोटा जानवर समझ लेता है। या पानी भरने के लिए, अनाज को काटने के लिए ख़वातीन जब खेतों में बैठती हैं, नीचे बैठती हैं, तो तब वो पीछे से हमला करता है, क्योंकि एम्बुश हंटर है ना टाइगर। तो हो उस मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है एक बार कर दिया हो, तो उसको मैन ईटर डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन अगर वो घात लगा रहा है तो घात लगाने वाला टाइगर कि वो आके बैठ रहा है उस एरिया में। अब देखो ना, अगर टाइगर को घात लगानी है तो घात जंगल में लगाएगा भाई, जानवर जंगल के अंदर है। सांबर डियर हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, जो इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ का मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं है यहाँ पे डियर का क्या सीन है। तो टाइगर को घात लगानी है जंगल के अंदर लगाएगा। अगर तो वो बफर एरिया के अंदर रोड की तरफ घात लगा के बैठा हुआ है या विलेज की तरफ घात लगा रहा है, इसका मतलब कि उसके मुंह को इंसान का जायका लग गया है। बहरहाल ये बात भी कॉमेडी है एक, कि टाइगर के मुंह को इंसान का खून लग गया, जायका लग गया, वो अटैक करेगा। हमारे मुंह में शायद, मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद 5000 के करीब ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। टाइगर के शायद सिर्फ 300-400 होते हैं। तो हमारे सामने जिस तरह आंखें बंद करके मिठाई रख दी जाए ना, हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये गुलाब जामुन था या लड्डू था या बर्फ़ी थी। टाइगर ये नहीं, टाइगर को ये तो चल जाएगा पता कि ये मीठा था, वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सा वाला मीठा था। तो ये कहना कि उसको इंसानी खून लग गया, ये चीज़ नहीं होती। हाँ, ये होता है कि उसको ये फील होने लगता है कि इंसान आसान शिकार है। और सेम गोज़ फॉर लेपर्ड्स। लेपर्ड ज़्यादा शाय हैं, और हमारे मरगला की पहाड़ियों में, जैसा आप देख रहे हैं ऊपर लाइटें जल रही हैं, हमारी मरगला की पहाड़ियों में लेपर्ड हैं। तो जो अगर मैं टाइगर के लिए कोई चीज़ एजुकेट कर रहा हूँ, लेपर्ड के लिए भी वही है। लेकिन लेपर्ड बस थोड़ा ज़्यादा शाय है, और क्योंकि साइज़ में छोटा होता है तो इंसान पे ऐसा हमला नहीं करता। लेकिन आपको ऐसे किस्से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तो इतनी तादाद नहीं है ना जिसके पर हम एक कॉन्सेंसस कर सके कि हाँ यार लेपर्ड हमला नहीं करते। हमारे पास इतना डेटा नहीं है, लेकिन इंडिया में क्योंकि बहुत लेपर्ड हैं, टाइगर रिजर्वेशन एरियाज़ के अंदर लेपर्ड्स भी हैं, तो वहाँ पे सीन ये है कि वहाँ पे मैन ईटर लेपर्ड्स भी हैं, पाए गए हैं। अब यहाँ पे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डजेंट मीन कि वो तादाद बढ़ेगी नहीं और ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, 100% होगा। तो
पता नहीं क्या बात कर रहा था, दोबारा सेंसिंग लग रही मेरे, बातों से बातें निकल आती हैं दोस्तों। हाँ, मैं कह रहा था कि टाइगर के जो पैटर्न हैं वही लेपर्ड के हैं। और हाँ, लेपर्ड के मैन ईटर होने के भी काफ़ी केसेस हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे तादाद कम है तो यहाँ पे इतने केस आज तक कोई सामने नहीं आया। ऑब्वियसली तादाद बढ़ेगी, उनको एक सोफिस्टिकेटेड उनका जो माहौल है, जो उनको चाहिए एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, वो उनको मिलेगा, उनकी ब्रीडिंग अच्छी होगी। और वाइल्ड लाइफ भी हमारे यहाँ वैसा कोई ख़ास नहीं है। उसके खाने के लिए क्या है, कुत्ते हैं लेपर्ड के लिए हमारे यहाँ, और जंगली सूअर हैं। जंगली सूअर तो भाइयों मुझे यहाँ पे अक्सर नज़र आए हैं। और मैं एक दफ़ा ये भाग के बंगले में भी घुसा था और ये सामने इधर बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे मुझे दिखा था, कचरा पड़ा था, कचरे में के अंदर मुंह मार रहा था। एक गाड़ी आ रही है लाइट बंद करके, अभी उड़ जाता है। मैं इस रोड पे रात के वक्त लोग अंधे हुए होते हैं, अंधे होके चल रहे होते हैं। बहुत ख़तरनाक रोड है ये इस मामले में। और अच्छे शरीफ बच्चे भी हैं यहाँ पे, अच्छी फैमिलीज़ के जो पीपल आगे भी चल रहे होते हैं यहाँ पे रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल अपनी वाइल्ड लाइफ के ऊपर आ जाते हैं। इनको क्या हो गया भाई, बाइक बंद कर गया है तो बेजान है यार, शोर कर रहे हैं। हाँ, तो दिन में दिखाएंगे, किसी दिन आपको लेके आएंगे, ट्रेल पे विज़िट कराएंगे पूरा जंगल उस दिन, फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि राथमबोर इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है, राथमबोर का जो तेंदुआ मशहूर है, आदमखोर हो गया था, जिसको जिम कॉर्बेट ने मारा था। जिम कॉर्बेट के बारे में भी पढ़िएगा, बल्कि मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ शुरू करूँ जिसमें जिम कॉर्बेट की स्टोरीज़ आपको बताई जाएँ। बहुत मशहूर शिकारी थे अंग्रेज़ दौर के, और जिम कॉर्बेट के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा टाइगर रिजर्वेशन सेंटर मध्य प्रदेश में। और इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टाइगर्स और मध्य प्रदेश को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगाना है। तो बहरहाल, तो लेपर्ड के भी जहाँ पे तादाद लेपर्ड्स की ज़्यादा है वहाँ पे रिकॉर्ड काफ़ी रहा है उनका मैनीटर होने का। बट यू नेवर नो कि यहाँ पे भी वो स्टैट्स आना शुरू हो जाएं जब लेपर्ड्स को एक इकोसिस्टम मिले, उनको ग़िज़ा अच्छी मिले। तो ये चीज़ है। बाकी बस अभी फिर मैं कैमरा रखता हूँ, अब वापसी घर की तरफ रवाना है। डेली कोशिश यही है भाई, डेली आएँ, डेली बातें करें, डेली चीज़ें कवर करें। 1 महीना 1.5 महीना करें तो ये कि थोड़ा हमारा जो स्पीकिंग पावर है वो इम्प्रूव होना शुरू होगी। क्योंकि ऐसा कोई आदत नहीं है कि कैमरा उठा के बोले जा रहे हैं, ना कोई प्रोफेशनल व्लॉगर हैं हम। तो ठीक है भाई, कल मिलेंगे फिर। ओके।